ताइवान में 3 अप्रैल को 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें 100 से ज्यादा इमारतों, कई सड़कों, पुल, टनल को नुकसान पहुंचा है। 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनमें 2 भारतीय हैं। आखिरी बार ताराको नेशनल पार्क में देखा गया था, जहां ये पार्क भूकंप के केंद्र के काफी नजदीक है। पाकिस्तान में सत्ता के साथ न्यायपालिका को कंट्रोल करने में लगे सेना प्रमुख आसिफ मुनीर को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने बुधवार को सुनवाई की। इस दौरान चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मामले की सुनवाई के लिए फुल बेंच बनाने की बात कही। पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर संवैधानिक रूप से उसका नहीं है, ये बात अवामी एक्शन कमेटी मीरपुर के प्रमुख नेता आरिफ चौधरी ने कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी प्रशासन पीओके के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता और न ही उनकी जरूरतों को पूरा करता है। इलाके के लोग दशकों से उत्पीड़न, अनदेखी और मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां तेज कर ली है। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बड़े नेताओं के चुनावी दौरे शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि 7 अप्रैल को पीएम मोदी जबलपुर में तो राहुल गांधी 8 अप्रैल को मंडला में सभा करते नजर आएंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के मुद्दे पर एक बार फिर से पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। जयशंकर ने कहा कि जब हमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट देने की बात उठी, तब नेहरू ने भारत को पीछे रखते हुए चीन को प्राथमिकता दी। अहमदाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान जयशंकर ने यह कहा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकते हैं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकते हैं। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गौरव वल्लभ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने दल बदलुओं पर तंज कसा है। शुक्ला ने कहा कि अपने दायित्व और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दल बदलने वालों का 2 माह बाद क्या हाल होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। शुक्ला ने कहा कि कुछ लोग भाजपा तो कुछ लोग ईडी के दबाव में दल बदल रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के विवादित बयान पर बीजेपी लगातार हमलावर है। महासमुंद में बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि अलोकतांत्रिक पार्टी के नेताओं के अमर्यादित बयान पर बीजेपी कैंपेनिंग करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता विधानसभा चुनाव हारने के बाद पागल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इंटरनेशनल बॉक्सर विजेंदर सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावडे ने विजेंदर सिंह को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान विजेंदर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने ये कदम उठाया है। रायसेन में नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित पार्षदों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम संतोष मुग्दल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष हेमंत राजा भैया चौधरी ने बताया कि राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे अभिज्ञान पटेल के साथ मारपीट की घटना को गलत स्वरूप देकर उनकी छवि धूमिल करने का षड्यंत्र रचा गया था। जनभावना के अनुरूप मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम आज 14वें दिन धार की भोजशाला का सर्वे कर रही है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री भी सर्वे के काम में सहभागिता करने आई। रंजना आज दूसरे दिन धार में है। वे राजा भोज के समकालीन स्मारकों का अवलोकन करेगी, जिसमें शहर के विजय मंदिर और मांडू स्थित संग्रहालय भी शामिल है। बुलंदशहर में गृह क्लेश में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला का शव घर के कमरे में पंखे पर फंदे पर लटका हुआ मिला। पुलिस ने मौके से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजन ने अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर हत्या करने का ससुराल वालों पर आरोप लगाया है। मामला खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। एटा के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में एक महिला का शव पेड़ पर लटका मिला। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारियों ने कोतवाली देहात पुलिस के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के पिता ने महिला के पति के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है।
जबलपुर के रांची क्षेत्र में सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो के गेट में फंसकर एक हिरण की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हिरण पानी की तलाश में जंगल से भटककर शहर की तरफ जा रहा था। इसी बीच वो लोहो के गेट में फंस गया। स्थानीय लोगों ने जब हिरण को देखा तो वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद फॉरेस्ट विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हिरण के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्वालियर में बस की सीट को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर डंडे और बेल्ट से हमला बोल दिया। घटना में 4 महिलाएं सहित 7 लोग घायल हो गए। विवाद में युवकों ने महिलाओं तक को नहीं छोड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बहराइच में पुलिस ने फर्जी अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आरोपी गाड़ी में भारत सरकार लिखवाए हुए था। उसने नीली बत्ती भी लगा रखी थी और युवक लखनऊ बहराइच मार्ग पर चेकिंग के दौरान ट्रैफिक कर्मियों पर रौब भी झाड़ रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सागर में शाहपुर चौकी पुलिस ने 10,000 के इनामी जिला बदर के आरोपी को गिरफ्तार किया। वाहन चेकिंग के दौरान आरोपी पकड़ाया, जहां आरोपी को 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया गया था। चौकी प्रभारी अशोक उपाध्याय ने बताया कि साचली नदी पर वाहन चेकिंग के दौरान आरोपी अपनी स्कूटी से जा रहा था और इसी दौरान पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आगरा के थाना अचनीरा में पुलिस की इनामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया। घायल को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही उसके कब्जे से कई सारा सामान भी बरामद किया। शिवपुरी के देहात थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से एक देसी कट्टा 315 बोर बरामद कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भी अपराध में संलिप्त था। बढ़ियागंज थाना पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से 6 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है, जिसकी कीमत करीब 29,000 रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। तो वहीं मामले में आरोपी की पत्नी का आरोप है कि एक नामजद ने पति को झूठे केस में फंसवाया है। महासमुंद में सिंघोड़ा पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी उड़ीसा से गांजा तस्करी कर कार से अमरावती महाराष्ट्र बेचने जा रहे थे, जिसे पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 21 किलो गांजा के साथ में गिरफ्तार कर लिया है। बरामद गांजे की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। जालौर में वन विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। मुखबिर की सूचना पर टीम ने एक दुकान पर छापामार कार्रवाई की और दुकान से जंगली जानवरों के अंगों से बने सामान को बरामद किया है। इस दौरान वन विभाग की टीम ने दुकान मालिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जिला वन अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि उक्त लोग काफी समय से कई जंगली जानवरों के अंगों को बेच रहे थे। बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में नया अपडेट सामने आया है। मुठभेड़ में 3 महिला समेत 13 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जिनमें से अब तक 5 माओवादियों के शव की शिनाख्त हो चुकी है। पुलिस की माने तो 8 माओवादियों के शव की शिनाख्त जारी है। ग्वालियर में सिलेंडर ब्लास्ट मामले में झुलसे 5 लोगों में से 3 की मौत हो चुकी है। मां बाप के बाद अब बेटे ने भी दम तोड़ दिया। 5 साल की मासूम कान्हा की भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। आपको बता दें कि जयारोग्य अस्पताल के आईसीयू में मासूम भर्ती था। बता दें कि 29 मार्च को शहर के सिंधिया नगर में सिलेंडर ब्लास्ट की ये घटना घटी थी। प्रयागराज में बंद पड़ी माया प्रेस में अचानक भीषण आग लगी। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। जब प्रेस ने धुआं उठने लगा तब पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। लोगों के मुताबिक कुछ नशेड़ी लोग इस बंद पड़ी माया प्रेस में बैठते थे। लोगों ने उन्हीं पर आग लगाने का आरोप लगाया है। इंदौर में एक टायर गोदाम में आग लग गई। भीषण आग से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मार्केट और घरों से आग बाहर निकलने लगी। आपको बता दें कि घटना भंवरकुआ थाना क्षेत्र की है, जहां सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया।
बलिया में गेहूं की खड़ी फसल में अचानक आग लग गई। घटना मनियर थाना क्षेत्र की है, जहां फसल में आग तेजी से फैलती चली गई। उसके आगे किसान भी बेबस नजर आए। आग लगने की इस घटना में किसान की करीब 5 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। आगजनी में किसान को भारी नुकसान हुआ है। लखनऊ में एक बार फिर होटल कर्मचारियों की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आधे दर्जन से अधिक लोगों ने बीच रोड पर सरेआम एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया और युवक को लहूलुहान कर दिया। मामला हसनगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। धमतरी के पोटियादी गांव में शमशान में शव दफनाए जाने पर ग्रामीणों के साथ बजरंग बल के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। हनुमान चालीसा का पाठ किया। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि किसी ने गांव के शमशान घाट में शव दफना दिया, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ता शव को निकालकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जबलपुर में स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा ने 122 निजी क्लिनिकों का पंजीयन निरस्त कर दिया है। ये कार्रवाई लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराने के साथ आवश्यक दस्तावेज नहीं होने पर की गई है। संबंधित क्लिनिक संचालकों को जब तक क्लिनिक का पंजीयन नहीं होता है तब तक किसी भी मरीज का इलाज न करने के निर्देश दिए। साथ ही पैथोलॉजी संचालक को भी क्लिनिक का पंजीयन नहीं होने तक नए मरीजों की जांच नहीं करने के निर्देश दिए हैं। वारासिवनी में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है। खैरलांची क्षेत्र के रेत माफिया दिन रात अवैध उत्खनन कर परिवहन कर रहे हैं। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने प्रशासन को कई बार की, किंतु कोई कार्रवाई नहीं होने से माफिया बेखौफ है। जिसे देखते हुए ग्रामीण की सूचना पर विधायक विवेक पटेल खुद सक्रिय हुए। पटेल ने खुद सिकंदरा रेत घाट पर छापा मारा। पटेल को देखकर रेत माफिया भाग गए। बांदा में पीड़ित दंपति ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। मामला मवई गांव का है, जहां पीड़ित का आरोप है कि पूर्व विधायक के बेटे और उसके सहयोगी दिनेश वर्मा के जालसाजी कर 1 करोड़ की जमीन हड़प ली गई थी और पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी और गाली गलौज की जा रही थी। फिलहाल डीएम ने मामले में जांच शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। इसी बीच गुरुवार को मथुरा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने अपना नामांकन भरा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह, बीजेपी जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। इनके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पूरे देश में पलास के पेड़ मिल जाएंगे और उसमें खिलने वाला लाल रंग का टेसू फूल भी बड़े आराम से मिल जाता है। ये फूल चैत्र मास से खिलता है, मगर चित्रकूट के काली मंदिर के पास में एक ऐसा पलास का वृक्ष है जिसमें पीला टेसू फूल खिलता है, जिसके चलते फूल लोगों के चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इसके फूल का उपयोग औषधि के साथ साथ आध्यात्मिक और तांत्रिक महत्व में भी इस्तेमाल करते हैं। शेयर बाजार में आज नया हाई रिकॉर्ड बनाया। सेंसेक्स ने 74,501 का और निफ्टी ने 22,619 का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि अब मार्केट अपने ऑल टाइम से फिसल कर नीचे आ गया है। सेंसेक्स करीब 15 अंक की गिरावट के साथ 73,850 के स्तर पर है कारोबार कर रहा है, तो वहीं निफ्टी में भी इसी प्रकार की गिरावट देखने को मिली। इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन का 17वां मुकाबला आज गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच में खेला जाएगा। सीजन का 17वां मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। गुजरात अपने होम ग्राउंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कुल 12 मैच खेलेगी और साथ ही इसमें 8 जीती और 4 में से हारी की है। इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स को लगातार तीसरी जीत मिली। मैच विशाखापट्टनम के डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। कोलकाता ने इस सीजन के 16वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 106 रन से हरा दिया। ये मौजूदा सीजन में रनों के लिहाज से किसी भी टीम की सबसे बड़ी जीत है। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत पर लगातार दूसरे मैच में जुर्माना लगा है। पंत पर दूसरा जुर्माना कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में लगा। आपको बता दें कि पंत को केकेआर के खिलाफ स्लो ओवर रेट का दोषी पाया गया। इसके लिए उन पर 24 लाख रुपए का फाइन लगाया। ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल पाकिस्तान के खिलाफ आगामी T20 सीरीज में न्यूजीलैंड की कप्तानी करेंगे। ब्रेसवेल पिछले साल चोटिल होने के बाद इस सीरीज से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करेंगे। ब्रेसवेल ने पिछले साल मार्च से न्यूजीलैंड के लिए एक भी मैच नहीं खेला था। आपको बता दें कि ब्रेसवेल पहली बार कीवी टीम की कप्तान संभालेंगे।
लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज शिवम मावी चोट के कारण आईपीएल 2024 से बाहर हो गए हैं। मावी ने इस सीजन एक भी मैच नहीं खेला है। इस तेज गेंदबाज को लखनऊ ने मिनी ऑक्शन में 6.4 करोड़ रुपए में खरीदा था। आपको बता दें कि मावी ने आईपीएल में अभी तक 32 मैच खेले हैं। इस दौरान 30 विकेट लिए हैं। अजय देवगन की फिल्में दे दे प्यार दे और सन ऑफ सरदार काफी हिट रही थी। अब जल्द ही इन दोनों फिल्मों की सीक्वल फिल्मों की तैयारी शुरू होने वाली है। खबरों की माने तो अजय जून से दोनों फिल्मों की शूटिंग लंदन में शुरू करेंगे। फिलहाल अजय सिंघम अगेन और रेड 2 की शूटिंग में व्यस्त है। नो एंट्री के सीक्वल पर प्रोड्यूसर बोनी कपूर के अनाउंसमेंट सामने आई है, जिसके बाद अनिल कपूर के साथ उनके झगड़े को लेकर इंडस्ट्री में तरह तरह की बातें भी हो रही है। इसी बीच बोनी कपूर ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मजाक में कहे गए बात को लेकर मुद्दा बना दिया। बोनी कपूर ने कहा कि भाई से बात करूंगा और इसे स्पष्ट करूंगा। बॉलीवुड प्रोड्यूसर बोनी कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म मैदान की रिलीज के इंतजार में है। इसी बीच एक इंटरव्यू के दौरान श्रीदेवी की बायोपिक को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। श्रीदेवी प्राइवेट पर्सन थी और उनकी लाइफ प्राइवेट ही रहनी चाहिए। संजय लीला भंसाली की अपकमिंग वेब सीरीज हीरा मंडी लंबे समय से चर्चा में है। हीरा मंडी का पहला गाना तिलस्मी बाहे रिलीज कर दिया गया है। ये गाना सोनाक्षी पर फिल्माया गया है। इसमें सोनाक्षी काफी अलग अंदाज में नजर आ रही है। आपको बता दें कि तिलस्मी बाहे को संजय लीला भंसाली ने ही कंपोज किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी हुई है। खबर ये थी कि एक्ट्रेस ने हाल ही में लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मैथियास बो के साथ में सीक्रेट वेडिंग कर ली है। अब सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियोस भी वायरल हो रही है जिनको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि ये एक्ट्रेस की शादी के फंक्शन से जुड़ी हुई वीडियोस है। मध्य प्रदेश में अप्रैल महीने में आंधी बारिश का ट्रेंड है। पिछले 10 में से 7 साल बारिश हुई थी। अब की बार भी ऐसा ही मौसम रहेगा। 7 अप्रैल से अगले 2 दिन प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश का दौर रहेगा। जबलपुर, भोपाल समेत 18 जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक 5 अप्रैल से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। बिहार के अधिकतर जिलों में आज मौसम सामान्य बना रहेगा। वहीं 5 अप्रैल से राज्य के अधिकांश भागों में हवा की रफ्तार 35 किलोमीटर तक रह सकती है। 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार 5 अप्रैल से हिमालय के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने वाला है। इसका असर बिहार के 9 जिलों में भी पड़ने की संभावना जताई गई है। झारखंड में तेज धूप के साथ अब हीट वेव का खतरा भी बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने इसे लेकर 7 अप्रैल तक राज्य में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में तापमान 40 के पार जाने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में गर्म हवा की स्थिति बनी रहेगी। 5 अप्रैल को पूर्वी भाग में इसका असर देखने को मिल सकता है। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रही गर्मी के बीच प्रदेश के सभी स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। अब क्लासेस सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लगेगी। वहीं 2 पालियां संचालित होने वाली शालाओं में प्राइमरी और मिडिल स्कूल सुबह 7 से 11 बजे तक लगेंगे। साथ ही हाई सेकेंडरी स्कूल सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक लगेगी। इंदौर में अप्रैल माह के तीसरे दिन तापमान में 2 डिग्री का उछाल आया है। रात का तापमान भी 1 डिग्री बढ़ा है। इससे गर्मी का असर दिखाई दे रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने 1-2 दिन ऐसा ही मौसम बने रहने के आसार जताए हैं। 6 अप्रैल के बाद मौसम में फिर बदलाव होगा। आपको बता दें कि बुधवार को दिन का तापमान 38.4 डिग्री और रात का तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।